दोस्तों पिछले वीडियो में देखा अपनी सीरत चली जाती है और मनीष को हार्ट अटैक आ जाता है। आगे कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सीरत यहाँ से निकलकर सीधा स्पोर्ट क्लब चली जाती है। मैनेजर कहता है तुमने कहा था कि खेल शुरू होने से पहले केस खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं हुआ अभी तक। सीरत कहती है आई एम सॉरी सर, मैंने बहुत कोशिश की पर मैं नहीं कर पाई, मुझे नेशनल खेलने दीजिए। अभी फैसला नहीं आया है और अभी ना तो मैं गुनहगार हूँ और ना ही बेगुनाह, तो आप मुझे खेलने दीजिए ना। मैनेजर कहता है हमारे क्लब की रेपुटेशन का सवाल है। सीरत कहती है मेरी जिंदगी का सवाल है। सीरत कहती है प्लीज सर, यह मौका मुझसे मत छीनिए प्लीज। तभी वहाँ के मालिक आते हैं, कहते हैं मौका तो तूने खुद गवा दिया लड़की। मैंने अभी अभी टीवी पर देखा तूने जिस बदतमीजी से गोयनका परिवार से बदतमीजी की है, अपनी बची हुई इज्जत भी नीलाम कर दी। तेरी वजह से मनीष अस्पताल में एडमिट है। सीरत कहती है आप नहीं जानते सच क्या है, गुस्से में निकल गया कोई, कितना बर्दाश्त करेगा। प्लीज आप लोग उस बात को भूल जाइए और मुझे नेशनल खेलने दीजिए। मैनेजर कहता है क्या क्या भूल जाएं, और इस शहर में इतने सारे बॉक्सर हैं, उन सबको छोड़कर आपको मौका क्यों दे। सीरत कहती है क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंची हूँ, मेरी मरी हुई नानी का सपना अधूरा रह जाएगा। मैनेजर कहता है एक शर्त पर खेलने देंगे, अभी क्वालिफाई चल रहे हैं और फाइनल में तभी प्रवेश मिलेगा जब तुम्हारी बेगुनाही का कोई भी सबूत मिलता है। अगर सबूत नहीं मिला तो मैं तो क्या कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, फिर वह दोनों चले जाते हैं। इधर घर में चौहान बैठा मोबाइल चला रहा होता है। वह जैसे ही सामने देखता है उसके सामने कार्तिक नजर आता है। चौहान आग बबूला हो जाता है, कहता है तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, यहाँ क्या करने आए हो। कार्तिक कहता है एक आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। चौहान हंसते हुए कहता है कैसे मदद छोरे। कार्तिक कहता है शायद आपने आज का न्यूज नहीं देखा, सीरत ने कैसे बदतमीजी से मीडिया के सामने हमारे पूरे घर की बेइज्जती कर दी है, मेरे पूरे परिवार को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। मैं मानता हूँ मेरे पापा सीरत को नापसंद करते थे, पर फिर भी वह इंसानियत रखते थे, पर उस लड़की ने इंसानियत का भी लिहाज नहीं रखा। उस लड़की ने मेरे पापा की सारी दुनिया के सामने बेइज्जती कर दी, जिसके कारण मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं। बहुत बड़ा सदमा लगा है, उनकी हालत बहुत नाजुक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसके अपने पापा को कैसे बचाऊं, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए आपके पास चला आया। कार्तिक उसे मोबाइल दिखाता है जिसमें उसके पापा हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। कार्तिक कहता है डॉक्टर ने कहा है कुछ भी हो सकता है। चौहान कहता है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। कार्तिक कहता है आप चाहें तो मेरी मदद कर सकते हैं। चौहान कहता है क्यों करूँ मैं तेरी मदद, आज भी मैं वादे नहीं बोला हूँ। एक दिन मेरा बेटा भी इसी हालत में था और तू उस छोरी का साथ दे रहा था, उस छोरी का जिसकी वजह से मेरे बेटे की जान गई थी। तूने एक बाप का दर्द नहीं समझा था तो एक बाप तेरा दर्द क्या समझेगा रे। कार्तिक कहता है मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझे समझाते रहे पर मैं उस मनहूस का साथ देता रहा, मुझे घिन आ रही है मुझ पर, प्लीज माफ कर दीजिए। चौहान वह लड़की, बहुत गुस्सा आ रहा है उस लड़की पर मुझे, आज उसकी वजह से मेरे पापा अस्पताल तक पहुंच गए। मिस्टर चौहान मुझे उस लड़की से बदला लेना है, मेरे पापा की जो हालत हुई है उसका बदला लेना है, मुझे सीरत को जेल भेजना है। चौहान खुश होता है, कहता है चलो तुझे और तेरे खानदान को समझ में तो आया कि खानदानी लोग और घटिया लोगों में फ़र्क क्या होता है। अब दोस्तों आगे की वीडियो में देखना यह होगा कि कार्तिक सच में चौहान से माफ़ी मांगने आया था और क्या वो सीरत को सच में जेल भेजने आया था, या फिर वह इसकी कोई चाल थी चौहान को फंसाने की। सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।